हे गाइस, वेलकम बैक टू डू रीड। और आज हम सभी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को पढ़ेंगे और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी जो ऑथर है इस चैप्टर के, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी को थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद चलते हैं समरी और एमसीक्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत ही अनेकों काम किए हमारे फ्रीडम के लिए और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। ये इनका जन्म हुआ था 1869 इन पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर है गुजरात में। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हो कि गुजरात जो है, गुजरात ये रहा गुजरात, और इसके अंदर जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो है पोरबंदर। ठीक है, तो वहीं पे इनका जो है वो बर्थ प्लेस है। And he was died on 30 जनवरी 1948 ड्यूरिंग ए प्रेयर असेंबली। यानी कि एक प्रेयर के दौरान इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई नहीं थी दरअसल, नाथूराम गोडसे जो है उसने 30 जनवरी 1948 को असेंबली के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दिया था उसने, नाथूराम गोडसे ने। इस वजह से इस हत्या के कारण, इस जुर्म के कारण नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी भी दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ओके, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। इनके जो एक तरफ से प्रशंसा बोले तो, जिसमें असहयोग आंदोलन भी शामिल है, जो कि अंग्रेज़ हुक्मरानों की बढ़ती ज़्यादतियों के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाना भी छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था और कई कस्बे और नगरों में श्रमिकों ने हड़ताल पर भी बैठ गए थे। श्रमिक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो हुआ था। 1920 की ये घटना है, असहयोग आंदोलन। अब आते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, जैसा कि पता चल रहा है नाम से ही, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, यानी भारतीय संस्कृति या सभ्यता। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रकाश डाला है इन्होंने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ओके, this essay, Indian Civilization and Culture, is written by Mahatma Gandhi. He was born on 2nd October 1869 in पोरबंदर in गुजरात। यहाँ पे आई गलती से हो गया है, I'm sorry, और यहाँ पे पोरबंदर होगा, यहाँ पे पीट बंदर हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज़ रिटन बाय, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक एस्से है। ये इम्पॉर्टेंटली आप याद करके रखना कि ये एक एस्से है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ चुका है 2017 के पेपर में। तो ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। याद करके रखो। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप न केवल इसे समझो बल्कि आप अपने दिमाग में सेट कर लो, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869। यहाँ पे देखो 18 लिखा है और यहाँ पे 69। आप इनके जो है वो जन्म को इस प्रकार से याद कर सकते हो कि 1, 8, 6 और 6 को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में है। द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ फोकस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो उद्धृत है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये किस चीज़ को फोकस करती है? इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को फोकस करती है। ठीक है, कुछ लोग एमसीक्यू अगर आ जाए आपको कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ फोकस्ड ऑन इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, तो आप किसी पे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन पे भी, इंडियन कल्चर पे भी। ठीक है, तो अगर सिविलाइजेशन रहे तो सिविलाइजेशन पे ही आप क्लिक करना, टिक करना। विच इज़ पीरलेस, जो कि क्या है? अद्वितीय है। ही से दैट इंडियन सिविलाइजेशन विच इज़ बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेटर माना है। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया की जो सभ्यता और संस्कृति है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कई गुना अच्छी है गांधी जी के अनुसार। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है?
वेस्टर्न सिविलाइजेशन से यहाँ तात्पर्य है यूरोप का सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वो जो है वो इंडिया के सिविलाइजेशन से बेकार नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मली है। वहाँ के लोगों के लिए वहाँ की सभ्यता और यहाँ के लोगों के लिए यहाँ की सभ्यता उचित है। अब देखिए नेक्स्ट में है, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी टेंड इन द वर्ल्ड। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखोगे, यूरोपीय सिविलाइजेशन को देखोगे, तो वहाँ की संस्कृति कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रह गई है, विलुप्त हो चुकी है वहाँ की संस्कृति। पर यहाँ की सिविलाइजेशन यानी इंडिया की सिविलाइजेशन अभी तक बरकरार है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बिकॉज है क्योंकि आर द फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्यों बरकरार है? क्योंकि हम अपने एंसेस्टर मीन्स होता है एंसेस्टर मीन्स होता है हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज, हम अपने पूर्वज के चलाए गए मार्ग पर, पथ मीन्स होता है मार्ग, तो हम अपने पूर्वज के चलाए हुए मार्ग की ओर ही चलते हैं, ठीक है। ये MCQ में भी आपको पूछ देगा, इसीलिए आप इसे अच्छे से रिमेंबर रखना अपने माइंड में, ओके। गांधी जी सेज दैट माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड है। रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम, लेकिन रेस्टलेस मीन्स होता है आरामदायक नहीं है। हमारा जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। जितना ज़्यादा हम चाहते हैं और जितना ज़्यादा हमें मिलता है जो सामान, उससे कई गुना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं जो हमें इतना धन मिल चुका है तो इसी पे स्टॉप कर दें और इसी धन से बैठ के खाएं, तो नहीं, हम और पाने की कोशिश करते हैं कि इतने धन से हमारा काम नहीं होगा, और ज़्यादा धन पाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। तो यहीं पे गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो इट वांट एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, ये असंतुष्ट है। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट और अनसेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट, ठीक है। अब देखिए आगे है, आगे गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट प्रीफर्ड सिटीज़। हमारे जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, अब आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आप लोगों की, ओके। इसीलिए एंसेस्टर मीन्स आप कमेंट में बताइए कि एंसेस्टर मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि दैट आवर एंसेस्टर डिड नॉट प्रीफर्ड सिटीज़, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सिटीज़ को, यानी सिटीज़ मतलब शहरों को नहीं पसंद करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे भाई? एज दे न्यू देयर वुड बी प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वे मानते थे, उनका मानना था कि जो शहर है वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति। अब वेश्यावृत्ति क्या होता है भाई, आप गूगल से पूछ लेना। एंड एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण, ठीक है। शोषण मीन्स होता है कि कोई गरीब खाना खा रहा है, उसका खाना छीन के तुम खा लो, ये क्या हो गया, उसका शोषण करना हो गया। और गरीब का खून चूसना आदि वगैरह हम इसमें ले सकते हैं। ही परस्यूड दैट वी शुड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज, यानी कि हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी नहीं करना चाहिए। बिकॉज यानी क्योंकि इट डिड वर्शिप इट द मटेरियल दैट मेक लेजी, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यूरोपीय सिविलाइजेशन जो है, वो मटेरियल मतलब कि धातुओं की पूजा करती है। धातु में हम लोग क्या ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन और कोई भी कार वगैरह, ये जो आरामदायक सामान आज के आधुनिक युग में जो साइंटिस्ट ने बना रखा है, तो उसका ज़्यादा उपयोग करती है और इसी उपयोग के कारण वो आलसी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो यूरोपीय सिविलाइजेशन है वो एकदम से आलसी है और हमें इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है गांधी जी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एट लास्ट गांधी जी कह रहे हैं, लास्टली गांधी जी सेज दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ कम्फर्ट फॉर यूरोपियंस नॉट इंडियंस, यानी कि सही कहा है गांधी जी ने कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपीय लोगों के लिए ही बेटर है, इंडियन लोगों के लिए नहीं, ठीक है। जैसे पानी में केवल मछली ही सूटेबल है, इंसान नहीं, उसी तरह यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपीय के लिए ही सूटेबल है, इंडियंस के लिए नहीं।
अब चलिए थोड़ा सा MCQ को देख लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर रखा है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आज आ चुके हैं और आप उठा के देखेंगे तो ज़रूर उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आते हैं हमारे MCQ पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम MCQ क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे। जो मैंने अभी आपको समरी में बता रखा है कि ये एक एसे है और ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन के रूप में हम इसे ले सकते हैं। और भी मैंने इस MCQ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में है, इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमारे कर्म की ओर अग्रसर होने के लिए बतलाता है कि हमें अपने कर्म की ओर ही बढ़ना चाहिए। अब देखिए आते हैं इस पे, जिसमें लिखा है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दिस वुड हैव मेड अस प्राउड। ये गलत होगा। दिस वुड मेड इज़ लेज़ी, क्योंकि हमारा ये जो मशीन है वो केवल इंसान को लेज़ी बनाता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीन को इंक्लूड करने के लिए मना कर रखा था। हालांकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मशीन को और लेज़ी होते जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जिसमें लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बिन टेकन बाय या रिटन बाय। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके VVI क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। इसी चैप्टर से नहीं, हर चैप्टर को आप हर चैप्टर के जो ये हैं ऑथर हैं उसे आप याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आप आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट में लिखा है, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द path ऑफ ड्यूटी इज़ फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन किस चैप्टर से है? तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ओके, इसी चैप्टर से नहीं, हर चैप्टर से आपको जो लाइंस हैं वो आप उस लाइंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और मेन पॉइंट्स लाइन को मैं अपने हर समरी में इंक्लूड करके रखती हूँ, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कराते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे से सटीक से दृष्टिगत अपने दिमाग में सेट करके रखते होंगे। ठीक है, अब इसका सही आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन से ये जो लाइन है वो ली गई है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब है गुजरात, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ओके, अब है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इज़ इमूवेबल। इंडिया का जो ग्लोरी है वो एकदम से इमूवेबल है। इमूवेबल का जो मीनिंग है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इमूवेबल मीन्स क्या होता है और मूवेल मीन्स क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको केवल इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपका शब्दकोश और भी ज़्यादा बढ़े, और आप अगर बीच में ही क्वेश्चन आंसर लिखने में अटक जाओ तो आप उसमें अपना जो माइंड वाला जो वोकैबुलरी है उसे आप यूज़ करके कर सको। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप शब्दकोश को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इमूवेबल मीन्स और मूवेल मीन्स। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यानी कि यूरोप में जो सिविलाइजेशन है, यानी यूरोप की जो सभ्यता है वो इंडिया में क्या है, इंडिया में रहती है या नहीं। तो कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में भी इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे होगा लिविंग। ठीक है, लो आ गया एक और। देखो यहाँ पे फिर से है, इस सेंटेंस को बताना है कि ये किस चैप्टर से है। मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडलिंग टू रिसिस्ट। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का सेंटेंस है? तो यहाँ पे जब भी आपको मॉडर्न इन्वेंशन दिख गया तो इन्वेंशन से रिलेटेड क्या होता है? इन्वेंशन से रिलेटेड आपके केवल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी मिलता है। आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर ने ऐसा मॉडर्न इन्वेंशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। चाइल्ड इज़ बॉर्न में भी कुछ नहीं कहा है। केवल इंडियन सिविलाइजेशन ही ऐसा चैप्टर है जिसमें महात्मा गांधी ने अपने एंसेस्टर की याद में या फिर एंसेस्टर की जो मुख्य बातें हैं इन्वेंशन के बारे में उसे प्रस्तुत किया है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है हु वर फरौड्स, यानी कि ये जो लाइन है ये फरौड्स ये क्या है, तो ये एक एंशियंट इजिप्ट है, रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं जिसमें लिखा है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स आउन बाय आवर एंसेस्टर, यानी कि जो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स आवर सोन, इस लाइन को, ये जो लाइन है वो हमारे पूर्वजों द्वारा लिया गया है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। ओके, तो अपने वोकैबुलरी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप लोगों को। इस चैप्टर के जितने भी आप लोगों को अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हो, और मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है जब गूगल बाबा साथ है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक और बात, अगर आप रियल में अगर 12th की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरी 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखना। पहला कि आप जो ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, ये बहुत सही कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 12 घंटे पूरा लगातार मोबाइल चलाते रहते हैं और उसमें पढ़ते रहते हैं, और लोगों को बताते हैं कि अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ इस फ़ोन में या पढ़ रही हूँ, पर आपको मोबाइल में केवल 2 घंटे ही देने हैं। और ये नहीं जो इस 2 घंटे में आप केवल सारे जो हैं वो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, पर आप उनमें से केवल एक ही चैनल सेलेक्ट करिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे एक ही चैनल को सिलेक्ट करिएगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है और जो आपको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि केवल 2 घंटे फ़ोन पर पढ़ें और बाकी के टाइम में उसी फ़ोन पे पढ़ाया गया चीज़ उसे याद करें।